नमस्कार। नमस्कार। आज हम जरा देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन पर किस तरह के दबाव आ रहे हैं। हाँ, और साथ ही ये भी कि वो इतने दबावों के बावजूद टिकी कैसे हुई हैं, उनमें वो मजबूती कहाँ से आती है। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि चुनौतियां भी हैं और गजब का लचीलापन भी है लोकतंत्र में। सही। तो कोशिश यही है कि समझें कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं और कौन सी उसे बचा रही हैं, है ना। हाँ, तो चलिए फिर इसी की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं चुनौतियों से। एक बात जो सामने आई है वो है आर्थिक असुरक्षा। हाँ, ऐसा देखा गया है कि जब लोगों की कमाई एक लेवल से, जैसे 2022 में करीब $16,750 सालाना से नीचे जाती है, तो लोकतंत्र अक्सर कमजोर पड़ता है। ये एक पैटर्न दिखता है हालांकि। हाँ, हालांकि भारत जैसे देश अपवाद भी हैं, तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, पर बढ़ती जो असमानता है। हाँ, वो तो भरोसे को बहुत चोट पहुंचाती है। और इसी से जुड़ा है वो दूसरा पॉइंट, लोगों का अपनी ही चुनी हुई संस्थाओं पर भरोसा घटना। बिल्कुल, संसद, सरकारें, पार्टियां, इन सब पर। हाँ, ऐसा लगता है जैसे लोग राजनीति से थोड़ा कट से गए हैं, एक दूरी बन गई है। और ये खतरनाक है, क्योंकि जब भरोसा नहीं होता तो सरकारों के लिए मुश्किल हो जाता है संकटों से निपटना। सही बात। और यही माहौल फिर उन लोक लुभावन नेताओं को जगह देता है जो कहते हैं कि पूरी व्यवस्था ही खराब है। और यहीं से बात आती है लोक लुभावनवाद और सत्तावाद के बढ़ने की। एक तरीका जो स्रोतों में बताया गया है वो है एग्जीक्यूटिव एग्रैंडाइजमेंट। एग्जीक्यूटिव एग्रैंडाइजमेंट मतलब जो शासक अभी सत्ता में है वो धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते जाते हैं। अच्छा। और जो बाकी की संस्थाएं हैं जो उन पर रोक लगा सकती हैं, जैसे अदालतें, संसद, उनको कमजोर करते हैं। कंट्रोल और बैलेंस को खत्म करना एक तरह से। हाँ बिल्कुल, वो चुनाव करवाने वाली संस्थाओं को, मीडिया को, सबको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो वो इतना आगे बढ़ जाते हैं कि लोकतांत्रिक ढांचे को ही बेअसर कर देते हैं। इसे सेल्फ कू भी कहा गया है। सेल्फ कू, खुद ही तख्ता पलट कर लेना बिना सेना के। हाँ, कुछ वैसा ही। और फिर एक और बड़ी चुनौती है टेक्नोलॉजी और गलत जानकारी। उफ, वो तो है ही। डिजिटल दुनिया, खासकर सोशल मीडिया, वहाँ नफरत फैलाना, झूठी खबरें फैलाना, उग्रवाद को हवा देना, ये सब बहुत आसान हो गया है। हाँ, और वो जो एल्गोरिदम होते हैं वो लोगों को एक तरह के बबल में डाल देते हैं। फिल्टर बबल। हाँ, जहाँ बस अपनी ही जैसी सोच वाले लोग और वैसी खबरें दिखती हैं। इससे समाज और बढ़ जाता है, ध्रुवीकरण बढ़ता है। और साइबर हमले भी तो हैं, वो एक अलग ही खतरा है। ये सब चुनौतियां बहुत सीरियस हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक संस्थाएं जो है वो कमाल का लचीलापन दिखाती हैं। लचीलापन यानी रेजिलियंस। हाँ, संकट झेलने की ताकत। और सिर्फ झेलना नहीं, बल्कि उसके हिसाब से ढलना और फिर से खड़े हो जाना, वो भी अपने मूल सिद्धांतों को छोड़े बिना। ये कैसे हो पाता है? देखिए, एक तो लोकतंत्र के डिजाइन में ही अनुकूलन की क्षमता होती है। व्यवस्थाएं झटके सह सकती हैं और वापसी कर सकती हैं। वो खुद में सुधार कर सकती हैं, नए तरीके अपना सकती हैं नई चुनौतियों से निपटने के लिए। जैसे आजकल तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है नागरिकों को बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए। पर भी तो ताकत है ना लोकतंत्र की, जैसे कानून का राज। बिल्कुल। एक आजाद न्यायपालिका, संविधान के नियम, ये सब एक तरह से ढाल का काम करते हैं सत्तावादी कोशिशों के खिलाफ। सही का। और नागरिक आजादी, मानवाधिकार, ये लोगों को आवाज उठाने का और बहस करने का हक देते हैं। हाँ, और यही तो लोकतंत्र की जान है। और इसमें नागरिक समाज का रोल बहुत बड़ा है। एनजीओ, मीडिया, जमीनी आंदोलन। हाँ, ये सब सरकार पर एक तरह की निगरानी रखते हैं, सवाल पूछते हैं, जवाबदेही तय करते हैं। नागरिक शिक्षा, लोगों की भागीदारी, खासकर युवाओं की, ये सब लोकतंत्र की जड़ों को सींचते हैं। संस्थाओं के बीच शक्तियों का बंटवारा भी बहुत जरूरी है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अलग अलग रहें, एक दूसरे को कंट्रोल करें। हाँ, ताकि कोई एक बहुत ज्यादा ताकतवर न हो जाए। बिल्कुल। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग मायने रखता है। मानवाधिकार कानून, एक स्वतंत्र मीडिया का होना और लोगों को डिजिटल दुनिया के बारे में साक्षर बनाना, ये सब कोशिशें लोकतंत्र को बचाने में मदद करती हैं। और स्थानीय स्तर पर क्या हो रहा है वो भी अहम है ना? हाँ बिल्कुल। स्थानीय स्तर पर जो लोग लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना, शक्ति को नीचे तक पहुंचाना, समुदायों को अधिकार देना। इससे शायद ऊपर से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता होगा। सही बात। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर जटिल है। हाँ, एक तरफ आर्थिक दबाव हैं, भरोसा घट रहा है, लोक लुभावनवाद है, तकनीकी खतरे हैं। बिल्कुल।
पर दूसरी तरफ लोकतंत्र की अपनी अंदरूनी ताकत है, उसके सिद्धांत हैं, जागरूक नागरिक हैं, संस्थाएं हैं जो उसे बचाए रखती हैं। तो ये एक लगातार चलने वाली रस्साकशी है। हाँ बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। क्या सवाल? कि क्या स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के जो प्रयास हैं, जैसे समुदायों को ज्यादा ताकत देना, क्या वो वाकई वैश्विक स्तर पर जो बड़ी चुनौतियां हैं लोकतंत्र के सामने, उनसे निपटने का एक कारगर तरीका हो सकता है?